Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed something about the translation. सबसे पहली बात ये है कि ट्रांसलेशन क्या है. तो ट्रांसलेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. ठीक है. तो ट्रांसलेशन इज द formation of protein from messenger RNA. ओके. तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया था, तो जो सबसे पहला स्टेप है ट्रांसलेशन में, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या बताया था बच्चों आपको? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अभी जो अमाइनो एसिड है ये एक्टिवेट कैसे होगा? ये जब अमाइनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होगा, दैट इज एमाइनो एसाइल सिंथेटेज. ओके. एमाइनो एसाइल सिंथेटेज. ओके. तो फिर ये जो अमाइनो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ओके. और इसमें क्या निकलेंगी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये जो आपका अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अमाइनो एसाइड. ओके. अमाइनो एसाइड. ठीक है. मीन्स जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है इट इज ऑल्सो नोन एज द अमाइनो एसाइड. एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड is amino acid. ओके. अब एक्टिवेट होने के बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए. ठीक है. इसका ट्रांसफर कहाँ होगा? टीआरएनए पे, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ठीक है. इट इज आल्सो नोन एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ठीक है. समझ आया? फर्स्ट स्टेप में अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, सेकंड स्टेप में टीआरएनए पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ओके बच्चों. अब जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स. ठीक है. मीन्स जो स्मॉलर सब यूनिट है एंड जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम में, ओके, वो दोनों असेंबल होकर क्या बनाएंगे? राइबोसोम. और इन दोनों की जो असेंबली है, ठीक है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की जो असेंबली है इट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन. ठीक है. concentration of magnesium ions.
ओके, असेंबल हो गया। फोर्थ स्टेप में बच्चों क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए अटैच विद स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा। ओके, तो जो मैसेंजर आरएनए है वो अटैच हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ। जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को बनने में कौन हेल्प करते हैं, राइबोसोम की जो एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, इट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। ओके, राइबोसोम इसमें हेल्प करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आपने बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और आपने इसमें ध्यान रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कहाँ पे, राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम में क्या है, एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज। ओके, तो ये तो हो गए हमारे स्टेप। सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेट होना, इसका टीआरएनए पे क्या होना, ट्रांसफर होना, फिर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट का क्या होना, असेंबल होना, देन मैसेंजर आरएनए का टीआर क्या होना, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से अटैच होना, देन लार्जर सब यूनिट पे क्या होगा बच्चों, 3 साइट है, ए, ठीक है, यहाँ पे कौन सी साइट है, ए साइट है, पी है और ई साइट। ओके, और यहाँ पे टीआरएनए के अटैच होने से क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हम कुछ सीक्वेंस यहाँ पे यूज करते हैं यूटीआरस, ठीक है, कुछ टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो आपका मैसेंजर आरएनए है बच्चों, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि इनिशिएशन कोडॉन है। ओके, सपोज करो ये आपका क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका AUG मीन्स इनिशिएशन कोडॉन। और इधर पे क्या है आपका स्टॉप कोड, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं बच्चों, UAA, UAG, ओके, UGA। तो इनमें से यदि कोई भी है UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, मीन्स यदि इनमें से कोई भी कोडॉन इधर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉप कोडॉन। ओके, तो आपने क्या बताना है कि जो ये 5 डेसेंट है मैसेंजर आरएनए का और ये क्या है 3 डेसेंट। ओके, तो जो सीक्वेंस यहाँ से इनिशिएशन कोडॉन से पहले प्रेजेंट है, बिफोर इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है, बिफोर इनिशिएशन कोडॉन, ओके, और कहाँ प्रेजेंट है, आफ्टर स्टॉप कोडॉन। तो जो सीक्वेंस इनिशिएशन कोडॉन से पहले प्रेजेंट है और स्टॉप कोडॉन के बाद प्रेजेंट है, ठीक है, which not used in translation, which not used in translation, is known as UTRs, ठीक है, मीन्स untranslated regions। ओके, untranslated regions। ओके बच्चों, तो आपने क्या बताना कि जो मैसेंजर आरएनए में इनिशिएशन कोडॉन है, जो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, उससे पहले भी कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, लेकिन these sequences are not used in the process of the translation and these sequences are known as the UTRs means untranslated regions। ओके, तो आई थिंक आपने ये आपकी कंसेप्ट समझ आ गई है अच्छे से कि जो जब ट्रांसलेशन होगा तो उसकी मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप सपोज पर हमने बता दिया कि सबसे पहले चार्ज क्या होगा, एक्टिवेशन होगा अमाइनो एसिड का। एक्टिवेट होने के बाद वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इट गोज टू द
टीआरएनए जिसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, फिर राइबोसोम के दोनों सब यूनिट अटैच हो जाएंगे, असेंबली होगी उनकी, और उनकी असेंबली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द मैसेंजर मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इसके बाद मैसेंजर आरएनए अटैच होगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ। लार्जर के पास क्या है, 3 साइट है, ठीक है। दिस इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज सपोज करो ये लार्जर सब यूनिट आपकी है। तो लार्जर सब यूनिट के पास क्या है, 3 साइट है बच्चों, ए साइट है, पी है और ई साइट है, और यहाँ पे आपका अटैच हो गया क्या, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो जो ए साइट है इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड साइट, अमाइनो एसाइल साइट। ये अमाइनो एसाइल है, ये पेप्टाइल साइट है, पेप्टाइल साइट, और ये आपकी क्या है, एग्जिट साइट। मीन्स टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसाइल साइट पे क्या करेगा, सबसे पहले एंटर करता है, ठीक है, एक्सेप्ट मीथियोनिन। ओके, सारे के सारे अमाइनो एसिड कहाँ से एंटर करते हैं, फ्रॉम द ए साइट, ऑल टीआरएनए, आप इसको टीआरएनए बोलो, ऑल टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए बोलो इसको, all charged tRNA enter from A site। सारे कहाँ से जाएंगे बच्चों, A साइट से, एक्सेप्ट मीथियोनिन, ठीक है, मीथियोनिन, और इसे कौन कोड करता है, AUG, जो क्या है, इनिशिएशन कोडन है, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड है ये किस फॉर्म में जाएगा, फॉर्माइलेटेड साइड में, फॉर्माइल फॉर्म में एंटर करता है ये, ठीक है। मीन सारे एसाइलेटेड होंगे ये, लेकिन ये क्या होगा, फॉर्माइलेटेड। और कहाँ से एंटर करता है बच्चों, ये एंटर करता है पी साइड से, ठीक है। मीन्स ये है कि जो इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है, जब इसकी इनिशिएशन होगा, जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, तो जो सबसे पहला आपका क्या है, इनिशिएशन कोडोन है, वो क्या करेगा बच्चों, वो वहाँ पे क्या होगा, ये टीआरएनए है वो कहाँ पे एंटर करेगा, पी साइड पे, ठीक है। बाकी कहाँ से एंटर करते हैं, ए साइड से एंटर करते हैं ऐसे, ठीक है। जब ये दो टीआरएनए अटैच हो जाएंगे, एक पी साइड पे है जो किसके लिए आया है, मीथियोनिन को लेके आया है, और किसके लिए है, इनिशिएशन कोडोन के लिए, ठीक है। दूसरा टीआरएनए लेके आया है किसको, अनदर अमीनो एसिड को, जो कहाँ से एंटर कर रहा है, ए साइड से, ठीक है। बाकी सब यहीं से एंटर करेंगे, केवल किसको छोड़ के, केवल मीथियोनिन को छोड़ के, ठीक है। और उसकी फॉर्म क्या है, फॉर्माइल फॉर्म में एंटर करता है, बाकी सारे अमीनो एसिड किस फॉर्म में एंटर करते हैं, अमीनो एसाइल फॉर्म में एंटर करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जब ऐसे एंटर हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। दोनों के बीच में क्या बन गया, दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या बन गया बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये जो टीआरएनए है यहाँ पे, ठीक है, ये टीआरएनए यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से रिलीज हो गया, और ये वाला आपका टीआरएनए क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, जिसके ऊपर अभी क्या अटैच है, 2 अमीनो एसिड अटैच है। अब अनदर टीआरएनए आएगा, वो अनदर अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है। और ये जैसे ही लेके आएगा तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टीआरएनए रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पे पी साइड पे चला जाएगा, ये रेगुलरली इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। मींस ये मैसेंजर आरएनए था, यहाँ पे अटैच हुए, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर, अब यहाँ पे आगे मूव कर गए, ठीक है। उसी को अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ए साइट है, पी साइट है, ठीक है, और ई साइट है। अमीनो एसिड रेगुलर एंटर कर रहे हैं इधर से, ठीक है, टीआरएनए को ब्रिंग कर करके ला रहे हैं, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे, और टीआरएनए यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज होते हैं। अब जैसे ये एनकाउंटर करते हैं स्टॉप कोडॉन, तो सपोज करो यहाँ पे क्या आपका स्टॉप कोडॉन, ठीक है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो स्टॉप कोडॉन आने के बाद रिलीज फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर। और रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, ये जो पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बना है उसको रिलीज कराएगा, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर
स्टॉप कोडॉन के ऊपर अटैच करता है रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। स्टॉप कोडॉन पे रिलीजिंग फैक्टर लगेगा और आपके राइबोसोम्स को सेपरेट करेगा और पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से क्या कराएगा, रिलीज कराएगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये डिटेल मैकेनिज्म है किसकी, ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, टीआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट अटैच होंगी, स्मॉलर सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए लगेगा, ठीक है। और जो मैसेंजर आरएनए जब अटैच होगा तो जो राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट है जिसपे 3 साइट हैं, कौन सी, ए, पी एंड ई साइट, ओके। तो सारे के सारे अमाइनो एसिड ए साइट से एंटर करते हैं एक्सेप्ट मिथ्योनिन जो कहाँ पे एंटर करता है, पी साइट पे। तो सबसे पहला कहाँ जाएगा, पी साइट पे जाएगा, ओके। फिर सेकंड किस पे जाएगा, ए साइट पे। जब उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड किसकी हेल्प से बनता है, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, और ये एंजाइम क्या है, राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टीआरएनए रिलीज होता रहेगा एग्जिट साइड से और ए साइड से रेगुलर क्या होते रहेंगे, एंटर होते रहेंगे। जब पूरी ये सीक्वेंस को पढ़ लेंगे मैसेंजर आरएनए के, तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा तो स्टॉप कोडॉन आने के बाद स्टॉप कोडॉन के ऊपर क्या लग जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर। ये जो रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे अटैच होगा, ये जो भी पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बना है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को क्या करता है, सेपरेट करता है, ओके। तो ये हो गई हमारी डिटेल मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसलेशन, ओके बच्चों। इसके बाद है कि जो आपका क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जीन का एक्सप्रेशन होने का मतलब ये है कि जो भी आपका डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, ये आपका जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन मीन्स जीएनए से क्या बनेगा बच्चों, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम की तरह फंक्शन करती है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह फंक्शन करती है, दिस इज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन कैसे होगा, कैसे आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यदि हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यदि आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो यूकैरियोट्स में हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के जो हमारे तरीके हैं, तो हम कौन कौन से स्टेप पे कर सकते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। या तो हम इसको यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, हम इसकी प्रोसेसिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग मीन्स कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसकी आप क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पे क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफर होने के टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसफर कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहीं पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप ट्रांसफर को रेगुलेट कर सकते हो, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर होने के टाइम पे रेगुलेट कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं उसको। और फिर हम कौन से स्टेप पे कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन पे, ट्रांसलेशनल यूनिट लेवल। तो यूकैरियोट्स में रेगुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। या तो आप क्या करें, डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है यहाँ पे आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होनी है, इधर कैपिंग, टैनिंग और स्प्लाइसिंग होनी है, तो वहाँ पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके यहाँ से कहाँ आना, जब ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन लेवल पे भी इसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमें यूकैरियोट्स में रेगुलेट करना है तो यूकैरियोट्स में रेगुलेशन को कंट्रोल करने के, सॉरी, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के क्या है, 4 स्टेप हैं, 4 लेवल पे उसे क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या है, यहाँ पे यहाँ से क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज करो ये बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे इसका क्या है, जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इधर पे क्या होने लगता है, ट्रांसलेशन होने लगता है, ठीक है। तो यदि आपको प्रोकैरियोट्स में रेगुलेट करना है तो प्रोकैरियोट्स में रेगुलेट करने की जो मैकेनिज्म है वो सेपरेट है, डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, एक डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ओपेरॉन, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, ओपेरॉन प्रेजेंट है, ओके।
ओपेरॉन जिस भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग जो करेंगे हम ओपेरॉन की तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, जिस सबस्ट्रेट के लिए इसका क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या करते हैं, नेमिंग। जैसे सपोज करो हम लिखते हैं लैकोप्रोन। ठीक है, लैकोप्रोन किसको रेगुलेट करता है बच्चों, लैक्टोज शुगर के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, मींस जो जीन लैक्टोज शुगर के यूटिलाइज करने के लिए एक्सप्रेस होता है उनको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, लैक्टोज शुगर। ठीक है, यदि हम लिखते हैं ट्रैपोप्रोन, मींस ये जो ओपेरॉन है ये किसके रेगुलेशन के लिए है, ट्रिप्टोफैन, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, मेन जो चीज है वो आपको समझनी है कि यदि हमें यूकैरियोट्स के अंदर जीन को रेगुलेट करना है तो हम कितने लेवल पे उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो मैकेनिज्म है जीन को रेगुलेट करने की, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसी जगह पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ओके, तो उसमें रेगुलेट करने की मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। उसमें क्या है, ओपेरॉन प्रेजेंट है। ओके, ओपेरॉन जिस सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करने के लिए किसी भी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे लैकोप्रोन है इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।